चैप्टर नंबर 1 हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के रिवीजन की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका कोई गोल होगा। यदि आपका गोल है तो मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैनेजमेंट क्या बताता है कि हम अपने काम को किस तरीके से पूरा करेंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क और अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जिसमें प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप। भाई आपको यदि सीए बनना है तो पहले 11वीं पास करेंगे, 12वीं करेंगे, सीए फाउंडेशन निकलेगा, सीए इंटर निकलेगा, सीए फाइनल निकले, तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस से आपको चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि भैया काम खत्म कर लिए। जैसे आपको यहाँ से मारुति स्ट्रीट चौराहे पे जाना है, कोई विनयनगर होके जा रहा है, कोई सीधा सीधा मारुति स्ट्रीट चौराहे पे जा रहा है। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, आपको पहुंचना है। जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया तो आप सब ने होमवर्क कर लिया तो आप सब लोग क्या होगा, इफेक्टिव हो गए। एफिशिएंट का मतलब होता है कौन सबसे पहले करेगा, कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में करेगा। जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विद द एम ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग देयर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मामला क्लियर हो गया। अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए गए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बात क्लियर हो गई। प्लानिंग के अंदर हम लोग सोचते हैं हमें करना क्या है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन द फ्यूचर में करना क्या, आपका विजन क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर हो गया। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं कि भैया मान लो आपको सीए बनना है या फिर आपको 12th क्लास पढ़नी है, तो सबसे पहली बार आपने सोचा आपको 12th क्लास पढ़नी है, आपको प्लान कर लिया 12th क्लास पढ़नी भी ऐसे पढ़नी है, ठीक है ना। 12th क्लास पढ़नी है, 12th में अच्छे नंबर लाने, आपने अपना गोल बना लिया 12th में 95% लाने हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करा, भाई किस किताब से पढ़नी है, किन टीचर से पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन कौन से पेन यूज़ करना है, हाईलाइटर यूज़ करना है, क्या क्या करना है, सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब क्या सब रिसोर्सेज अरेंज हो गए। स्टाफिंग में आपको लोगों को रखते हैं, आपने मुझे रख लिया था पढ़ाने के लिए, टीचर रख लिया, क्लियर हो गया। और डायरेक्टिंग में आप फाइनली पढ़ना शुरू करते। डायरेक्टिंग एकमात्र एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर काम की शुरुआत होती है, इसलिए बोलते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। क्लियर हो गया। जैसे ही काम हुआ फिर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये करता है कि आपने जैसा सोचा था, जैसे हमारे उत्कर्ष बाबू ने सोचा कि मुझे 95% 95% लेके आने हैं 12th के अंदर, लेकिन भाई साहब के 80% आए, तो कंट्रोलिंग यही कहता है तुमने सोचा क्या 95%, हुआ क्या 80%, कितना डेविएशन आया 15%। अब देखो 15% का डिफरेंस क्यों आया, क्या ये बात सीरियस है या फिर इग्नोर कर सकते हैं, क्रिटिकल है या नहीं है। यदि क्रिटिकल है तो भैया इसको ध्यान दो, इसको समझो क्यों हुआ ऐसा। क्लियर हो गया। तो यदि इग्नोर कर सकते हो तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यदि ध्यान देना है तो मटीरियल, इग्नोर करना है तो इमटीरियल। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। फिर वापस से बात समझ में नहीं आई। यही हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद मैनेजमेंट के फीचर्स आए। फंक्शंस हो गए 5, अब फीचर्स। मैनेजमेंट की शुरुआत होती है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, मतलब मैनेजमेंट आपके गोल को अचीव करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है, यूनिवर्सल, परवेसिव। भैया व्यापार हो या व्यापार नहीं भी हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हॉस्पिटल भी हो या फिर एक घर हो, एक परिवार में गृहस्थी हो, हर जगह लाइफ में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। आपके लिए केस स्टडी भी आई थी, यदि बिजनेस है और बिजनेस नहीं है कि हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता है, यस मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्लियर हो गया। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन, वर्क और पीपल, तीनों बात करेंगे। पहली बात पीपल, लोगों को मैनेजमेंट करना, वर्क काम को मैनेजमेंट करना, ऑपरेशन कैसे काम करना है वो देखना। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। मैनेजमेंट की कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आपको कंट्रोलिंग हुआ, वापस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे कंट्रोलिंग करता हूँ फिर वापस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस चलता चले जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं होता है, पूरी टीम के साथ करा जाता है। क्लियर हो गया। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर। मान लीजिए आपने सोचा मुझे कल ऐसा पढ़ना है, पर एकदम क्या हुआ, आपको कहीं पर जाना पड़ गया, अब आपकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, तो भैया आपको इमीडिएट उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब चेंज।
क्लियर हो गया। अब मैनेजमेंट को आप छू सकते हो नहीं छू सकते, इसलिए मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत? वेरी गुड, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़े। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप यदि व्यापार खोल के बैठे, आपने बिजनेस खोल लिया, आप क्या चाहते हैं? भाई मैं टिक तो जाऊँ कम से कम। एक बार मार्केट में टिक गए, टिकने को बोलते हैं सर्वाइवल। एक बार टिक गए ना, फिर हाँ सोचे हाँ अब तो घर को कुछ लेके भी चले जाऊँ, प्रॉफिट। और एक बार घर का अच्छा लेके जाने लगे, आपने एक बार आउटलेट खोल दिया, आपका ग्रोथ हो गई। आपने ग्रोथ का मतलब आपने अपना एक्सपेंशन कर दिया, आपका मतलब आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रोथ में आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब पहले आप क्या करते व्यापार खोलते टिक जाऊँ, सर्वाइवल। और सर्वाइवल हो गया, टिक गए मार्केट में, अब भाई कुछ तो बचना चाहिए, कम से घर पे लेके जाने के लिए प्रॉफिट। क्लियर हो गया। और फिर आपका अच्छा काम चला तो आप क्या कहें एक यूनिट खोले तो एक्सपेंशन। क्लियर हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव, भैया आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? जो सामान यूज़ करें सोसाइटी से तो मिलते हैं, लेबर भी आती है सोसाइटी से आती है, आप जो जिस ज़मीन में काम करें वो भी तो सोसाइटी की जो ज़मीन है। तो भैया सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है आपका समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है। कि आप मान लो अनुभव का काम है मोमोज बेचने का, मोमोज के जितने दोने होते हैं लोग क्या करें सड़क पर डाल के जा रहे हैं, क्या ये सही है? गलत ना, सोसाइटी को गंदा कर रहे हो ना, तो भाई ये सोसाइटी आपको टिकने देगी नहीं, करने देंगे ना। तो भाई आपको सोसाइटी के लिए क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना भैया? मोमोज के जो भी दोने होंगे इसको खा रहे, प्लेट्स में तो खा रहे हैं, उसको पेपर डस्टबिन डालो, डस्टबिन का छिलका नहीं, तो डस्टबिन का जो कूड़ा है वो सड़क पर मत डाल देना। फिर उनसे डस्टबिन डालो, डस्टबिन तुम सड़क पर खाली कर रहे हो, ये नहीं, डस्टबिन को कहीं पर तुम क्या करो, उसको कुछ और व्यवस्था करो। क्लियर होगी मेरी बात? कोई दिक्कत इस बात को लेके? अच्छा, अब तीसरी बात है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कोई भी इंसान आपके पास काम ही क्यों करेगा? वो ये चाहेगा हाय मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा सैनिटेशन मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा वर्किंग माहौल मिले। तो आपको पर्सनल ग्रोथ हो रहा होगा तभी जब काम करोगे, आपको लगता है कि मैं पर्सनली यहाँ पे सीखूँ और अच्छे से सीखूँ, इसलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? मैनेजमेंट 3 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। उसके बाद मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों? यदि मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या होता है भाई? मैनेजमेंट ही एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपको गोल को पूरा करने में आपका मदद करता है। मैनेजमेंट क्या है? आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है कि आपको कैसे अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आएगी। तो यदि कोई भी सिचुएशन बदलाव हो रहा है, मैनेजमेंट कहता है सिचुएशन क्या कैसे हैंडल करा जाता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? मैनेजमेंट आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है, आपका पर्सनल ग्रोथ करता है। मैनेजमेंट आपकी वेस्टेज होने से बचाता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कोई दिक्कत इस बात को लेके? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन साइंस और मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट आर्ट साइंस और प्रोफेशन होता है, ASP, आर्ट साइंस प्रोफेशन। भाई तुम कुछ भी कर लो, पहली बार सबसे तो पढ़ाई करनी पड़ी किताबों से, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर आपको पढ़ाई तो करनी पड़ी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ी। आर्ट हो या साइंस और प्रोफेशन हो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए क्या बोला? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मान लीजिए मैनेजमेंट आर्ट है, तो भैया आर्ट कब आता है? पहली बात आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। भैया आप किसी भी चीज़ किताबों से कितना भी पढ़ लें, मान लीजिए आपने किताब, आपको खाने बनाने का शौक है मान लीजिए, तो आपने क्या फूड की रेसिपी की बुक लिया है, आपने पढ़ते चले, आपने किताब खुली फूड रेसिपी की, एक बॉल क्या करना है, एक बॉल पानी लेना है, आधा बॉल विनेगर लेना है, एक टमाटर लेना है, एक आलू लेना है, तो एक प्याज लेनी है, तो एक चुटकी भर नमक लेना है, चुटकी भर हल्दी लेनी है और एक चुटकी भर मिर्ची लेनी है। इन सबको कुकर में घोलना है। इन्होंने ये लिख दिया, क्या आपने इसको रट लिया, आप सीख गए? नहीं। ये मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैं आर्ट ये कहता पढ़ लो, पर लेकिन जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो तो नहीं सीख सकते। तो आपको इसको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपको इसको उतारना पड़ेगा रियल लाइफ में कैसे करना है। और फिर आपको परफेक्शन कब आएगी? जब एक ही काम को बार बार करते जाओगे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। से 3 पॉइंट बोला गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जब एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरा क्या बोला? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्लियर हो गया? अब दूसरा है मैनेजमेंट एज एन साइंस। क्या मैनेजमेंट को प्योर साइंस बोल रहे हैं? आइए अब हम इसकी बात करते हैं। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई मैनेजमेंट के लिए हम किताब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साइंस की किताब पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या होती है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा साइंस इसलिए बोला गया क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड है। सब प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 2 बताता है, हेनरी फ्लॉयड के प्रिंसिपल और फ्रेडरिक विल्सन टेलर के प्रिंसिपल। उसमें साइंस बेस्ड हो गए ना, लेकिन वो प्योर साइंस नहीं है। जो आपने क्या कहा कि क्योंकि मैनेजमेंट डील किससे करता है? ह्यूमन बींग से।
मैनेजमेंट डील किनसे करता है? ह्यूमन बीइंग से। तो भैया आपने सोचा यदि इंसान ऐसा सोचेगा तो ऐसा होगा, कभी नहीं होगा। तो मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल लिखा है वो यूनिवर्सल नहीं है। साइंस का प्रिंसिपल यूनिवर्सल होता है, जो चीज़ ऊपर जाएगी नीचे आएगी। दो हाइड्रोजन कंपोनेंट के अंदर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के 4 कंपोनेंट बना लो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। दो हाइड्रोजन कंपोनेंट में ऑक्सीजन मिला तो H2 वाटर बन जाएगा। ये तो यूनिवर्सल है ना। पर भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकते, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। हो सकता है आप जोड़ी का कुछ सोच रही हो, ऐसी मान लो कल उत्कर्ष ऐसा कुछ सोच रहा हो, या फिर सेम ऐसा अनुभव सोच रहा हो, तो हो सकता है जो इन तीनों ने सोचा तो तीनों बात की तीनों घटके अलग अलग हो गई ना। ऐसा तो फिर प्रिंसिपल ने कहा कि मान लो उत्कर्ष जो सोचेगा फिर उसका ये काम करेगा, पर ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि आचरण ने ऐसा सोचा था इसलिए आचरण ने वैसे ही काम किया था, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट को इम्प्योर साइंस बोलते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, कि मैनेजमेंट कभी भी परवेसिव नहीं है। भैया आप देखो साइंस मतलब मैनेजमेंट तो परवेसिव है, पर जो आपका प्रिंसिपल है वो परवेसिव नहीं हो सकते, यूनिवर्सल नहीं हो सकते, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते। साइंस इसलिए बोला गया क्योंकि हमें इसको पढ़ाई करनी है और जो प्रिंसिपल बेस्ड चलता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरी बात मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ये प्रोफेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। क्या हर इंसान सीए बन जाता? नहीं, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी हमारे ऊपर भी बॉडी कौन सी लगती है? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो हमें ICAI के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, एथिकल कोड, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और क्या मैं अपनी सर्विस क्या मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ? नहीं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस बुकिंग। क्लियर हो गया? इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आया मैनेजमेंट के लेवल्स। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। टॉप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये सब कंपनी के टॉप लेवल के ऊपर बंदे होते हैं। क्लियर होगा? मिडल लेवल कंपनी के सारे मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? बट एरिया मैनेजर, ये सब मैनेजर्स किस में आते हैं? मिडिल लेवल। और जो लोअर लेवल होता है ना, इसके सुपरवाइजरी लेवल होते हैं, जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, लेबर, सेक्शन ऑफिसर, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, ये सब आपके क्या होते हैं? लोअर लेवल होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल होते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब देखिए टॉप मैनेजमेंट कभी भी लोअर से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा डायरेक्ट, एक रैंक की बनी हुई है। टॉप मिडल से गएगा और मिडल लोअर से गएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए टॉप से लोअर से नहीं करेगा। जैसा अपने स्कूल में देखिए प्रिंसिपल टीचर से कहता है, टीचर बच्चे से कहता है। ऐसा नहीं प्रिंसिपल सीधा बच्चे से कमांड दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। यदि मैसेज पहुंचाना प्रिंसिपल टीचर को देगा, टीचर बच्चे को देगा, और बच्चा रिस्पॉन्स वो टीचर को करेगा, टीचर प्रिंसिपल को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक वैसे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल से टॉप, मिडल और लोअर। टॉप लेवल मिडल लेवल को बताएगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को बताएगा। क्लियर किया? मतलब मिडल लेवल ऐसे मिडल मैन की तरह काम करता है, टॉप की भी सुनेगा और नीचे की भी सुनेगा। मिडल ऊपर से नीचे मैसेज कन्वे होता है ना, वो मिडल के माध्यम से होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ टॉप लेवल वाले क्या करते हैं? और प्लानिंग सारी टॉप लेवल में होती है। मिडल वाले तो क्या करते हैं? ऊपर की प्लानिंग नीचे सुनकर नीचे से इम्प्लीमेंट कराते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? परफेक्ट। अब अंतिम और आखिरी टॉपिक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का दिल भी बोला जाता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी काम कर रहे हो तो सब लोग अलग अलग सोच से काम कर रहे हैं। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी को बोले मुझे सर 100 CR की सेल करनी है, 100 करोड़ की, पर लेकिन हर इंसान अलग सोच से काम कर रहा है। क्या गोल अचीव हो पाएगा? नहीं। हर इंसान को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो पाएगा। तो कहा जाता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जान होती है, हार्ट होता है। इससे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन करता क्या है? हर इंसान के एफर्ट्स को मिक्स करता है, सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल द पीपल्स इनटू वन डायरेक्शन। मतलब हर इंसान के एफर्ट को इकट्ठा करता है और सबको एक ही डायरेक्शन में लेके चलता है, जिससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा? अचीव होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? बोलो। यदि सब इंसान का एक ही गोल है कि हमें 100 शेयर की सेल करनी है, तो आप ऐसा फिर क्या होगा? दूसरे गोल अचीव ना हो, तो गोल तो अचीव होगा ना आराम से। क्लियर हो गया? नहीं होता? कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन ना हर इंसान के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके आता है, जिससे क्या होता है? वो गोल बहुत ईजिली
भी अचीव हो जाता है। हम क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जान है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन वो सारे फंक्शंस पूरा करता है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई फंक्शन पूरा नहीं कर सकते। पहले प्लानिंग होगा, देन फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, देन फिर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग कंट्रोल। हर फंक्शन खुद कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, सारी लेवल को कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी क्या होगा? तभी आप सर्वाइवल नहीं, आप सीधा ग्रोथ पर बढ़ोगे। आप देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ मेरा मेहनत ना करे, मैं अलग सोच से कर, स्टाफ अलग सोच से काम करे, दोनों गोल ही अलग अलग है, तो भाई साहब पूरा धंधा बंद हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर इंसान का एक ही मकसद होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल है, हमें सर 100 CR का टारगेट पूरा करना है। तो ये सब लोग एक साथ, हर सब लोग मतलब हर लेवल मैनेजमेंट का, हर फंक्शन, हर लेवल, हर इंसान, हर काम एक जैसा एक आवाज़ में चलना चाहिए। इसलिए बोला जाएगा तभी तो ऑर्गेनाइज सक्सेस से सीधे ग्रोथ में पहुंच जाएगी। आप देखिए बड़े बड़े ग्रुप देखिए, टाटा देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, क्यों उनका मैनेजमेंट अच्छा कहा जाता है? जितना अच्छा मैनेजमेंट उतना अच्छी ग्रोथ, क्योंकि आपके साथ आपकी पूरी टीम खड़ी हुई है, आपकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? आप देखिए लोग कितना बढ़िया कमेंट कर रहे हैं टाटा को लेके, बनना है तो टाटा जैसा बनो। जो टाटा इंटीग्रिटी के बाद अच्छा जाना जाता है, एक लॉ मेकर, टाटा क्या लॉ फॉलोअर्स बहुत अच्छा है, तो लोग क्या करते, लोग टाटा से जुड़े तो जुड़े ही रहते, कोई छोड़ता नहीं टाटा की नौकरी, गलत नहीं बोल रहा। टाटा अच्छा पे भी करता है, उनके सारे भाई उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है टाटा उसको सैलरी दे रहा है, उसको इंसेंटिव दे रहा है, उसके बच्चों के फीस के लिए डिस्काउंट करवा रहा है, उसको रहने के लिए घर दे रहा है, उसको गाड़ी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है टाटा, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहा है। टाटा समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, समाज में नई छोटी छोटी गाड़ी अभी लेके आ रहा है, क्लियर हो रहा है, नहीं रहा है, और लोगों को ईजी गाड़ी पहुंचवा रहा है टाटा, कर रहा है नहीं कर रहा है टाटा। इसलिए आज में देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, वे सर्वाइवल से बहुत ऊंचे, प्रॉफिट से बहुत ग्रोथ पे चल रहा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करने के लिए हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन होती है। हर लोअर लेवल भी क्या है कि बनना है टाटा बनना है, मिडिल क्या था हाँ भी इनकी तरीके चलना है, और टॉप का भी जैसा हम कहें वैसे करो ना, सब एकजुट होकर काम करेंगे, कैसे गोल अचीव नहीं होगा। यही हमारा अंतिम और आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। लेकिन ध्यान रखना, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होगा, हमेशा प्लानिंग से ही शुरू होगा और कंट्रोलिंग पर ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन ही प्लानिंग है, प्लानिंग ही हर फंक्शन का वो एक बेस है। यदि प्लानिंग नहीं हुआ तो पूरी ऑर्गेनाइज ठप हो जाएगी। प्लानिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लानिंग में हम लोग डिसीजन लेते हैं करना क्या नहीं करना है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? और कंट्रोलिंग को हम चेक करते हैं कि हमने जैसा सोचा क्या वैसा हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।